साथियों गुड इवनिंग। भारतीय सर की क्लास में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि बोर्ड पे आप लोग देख रहे हैं लाइंस एंड एंगल्स, हम लोग लाइंस एंड एंगल्स पढ़ रहे हैं, रेखाओं और कोणों के बारे में। 3 पार्ट इससे पहले वीडियो अपलोड हो चुके हैं। जो बच्चे नहीं देखे हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल @रामन भारती 1984 पर विजिट करें, जाएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और 3 वीडियो पहले देख लें, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट ये चैप्टर है और बेस एक तरह से है, बेसिक का बेस है, जहाँ से लाइंस और एंगल्स के बारे में हम लोग सीख रहे हैं। चौथे पार्ट में आज देखते हैं। अभी तक हम लोग जो है सप्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और इन पर आधारित अनेक प्रश्नों को कर चुके हैं। 3 पार्ट हो चुका है। तो आज लाइंस के बारे में कुछ प्रॉपर्टी और कुछ नियम जानते हैं। जैसे लाइन L और दूसरी लाइन है M। बहुत पहले हम बता चुके हैं कि लाइंस को जो हम डिनोट करते हैं वो अंग्रेजी वर्णमाला के स्मॉल अक्षर से डिनोट करते हैं। 2 लाइंस हैं, 2 रेखाएं हैं। ये मान लेते हैं कि L पैरेलल M है, L पैरेलल M। लाइन L और M समांतर हैं, हिंदी में भी बात करेंगे। और तीसरी लाइन है M जो ट्रांसवर्सल है। कहने का मतलब 2 समांतर रेखाओं L और M को एक ट्रांसवर्सल रेखा N या तिर्यक रेखा N इस प्रकार 2 बिंदुओं पर काटती है कि L को A पॉइंट पर और M को B पॉइंट पर प्रतिच्छेदित करती है, इंटरसेक्ट कर रही है 2 पॉइंट पर, A और B पर। ट्रांसवर्सल कौन सी है? N। तो यहाँ पे जो कोण बन रहे हैं इनमें क्या रिलेशन होता है वो जानने का प्रयास करते हैं। नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3, ये 4, A पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है? A पॉइंट लिख देते हैं। ये एंगल 4 है। 5 6 7 और एंगल ये 8 है। ये B पॉइंट है, एंगल 8। A और B पर इंटरसेक्ट कर रही है ट्रांसवर्सल M। 2 समांतर रेखाओं L और M को कोई तिर्यक रेखा M प्रतिच्छेदित कर रही है। तो क्या क्या चीजें होती हैं ये देखने का प्रयास करते हैं। तो पहली चीज जो है वो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं। कहने का मतलब क्या कहते हैं उनको? संगत कोण। संगत कोणों का जो युग्म होता है वहां यहाँ पे है कौन कोण? पहला नंबर है संगत कोण। संगत कोण बराबर होते हैं संगत कोण, जिनको बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स। संगत कोण बराबर होते हैं। अब संगत कोण है कौन कौन इसमें देखिए। एंगल 1 बराबर 1 के अकॉर्डिंग, देखिए ये लाइन M, A लाइन L, ऊपर देखिए यहाँ पे 1, यहाँ पे 5। एंगल 1 के बराबर क्या होगा? एंगल 5। एक जोड़ा हो गया। दूसरा जोड़ा होगा एंगल 2। एंगल 2 बराबर एंगल 6, एंगल 6 होगा। 2 6 के बराबर होगा। कैसे हम जानेंगे? ये जो लाइन है M, ये लाइन L है, इसके ऊपर देखिए, लाइन के ऊपर ये 5 1 2 6 एक साइड का। नीचे देखेंगे तो नीचे की बात करेंगे। 4 किसके बराबर होगा? 8 के। 3 किसके बराबर होगा? 7 के। 2 6। एंगल 3 किसके बराबर होगा? एंगल 3 देख लीजिए, एंगल 3 एंगल 7 के बराबर होगा। और चौथा पेयर जो है एंगल 4 या कोण 4 बराबर कोण 8। ये संगत कोणों का युग्म है, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो 2 पैरेलल लाइंस को कोई ट्रांसवर्सल बाइसेक्ट कर रही है इस प्रकार, तो जो संगत कोण होते हैं, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, वो बराबर होते हैं। ठीक, पहली बात। दूसरी बात क्या है? एकांतर कोण या अल्टरनेट एंगल। संगत कोण तो आप लोग जान चुके। अब एकांतर कोण देखिए, ये 3 जो है ये कोण, इसके बराबर कौन होगा? 5। अल्टरनेट के एक इधर का एक इधर का, ट्रांसवर्सल के एक इस साइड का एक इस साइड का। और एक चीज यहाँ पे दो बातें और देखिए, अंतःकोण और बाह्य कोण। ट्रांसवर्सल के दोनों तरफ रहेगा, एक इस तरफ का कोण, एक दूसरे तरफ का कोण, और दोनों रेखाओं के अंदर बन रहा है
तो उसको कहेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट है, अल्टरनेट कह देंगे, उसी में काम चल जाएगा। कहने का मतलब संगत कोण, और उसके बाद दूसरा है एकांतर कोण। एकांतर कोण, एकांतर कोणों का जो जोड़ा होता है वो भी बराबर होता है। दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काट रही है तो संगत कोण बराबर होते हैं। संगत कोणों का युग्म है 4 जोड़ पेयर, और एकांतर कोण भी बराबर होते हैं। लिखते हैं एकांतर कोण, कोण 3 बराबर कोण 5, एंगल 3 एंगल 5 के बराबर, एंगल 4 एंगल 6 के बराबर। ये दो पेयर जो है ये इंटीरियर एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एकांतर कोण है लेकिन अंतः कोण, ये लाइन के अंदर बनते हैं। बाहर जो रहेंगे उनको एक्सटीरियर बोलेंगे, रहेगा एकांतर कोण ही या अल्टरनेट एंगल ही। बाकी दो पेयर कौन कौन से हैं? एंगल 1 बराबर एंगल कौन सा होगा 7, और एंगल 2 बराबर एंगल 8 होगा। एंगल 1 बराबर एंगल 7 और एंगल 2 बराबर एंगल 8। ठीक, तो इस तरह से एकांतर कोण बराबर होते हैं। दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काट रही है तो संगत कोण बराबर होंगे, एकांतर कोण भी बराबर होंगे। और तीसरी चीज जो हमें नोट करनी है, तीसरा पॉइंट, कि जो ये लाइन है ट्रांसवर्सल, तिर्यक रेखा जो है, तिर्यक रेखा के एक साइड के जो इंटीरियर एंगल होंगे, एक साइड के इंटीरियर एंगल, जैसे तिर्यक रेखा n है तो इसके एक साइड पे इधर 3 इधर 6, तो एक साइड के जो अंतः कोण होंगे, तिर्यक रेखा के एक ही साइड के अंतः कोण जो होंगे उनका योग 180 के बराबर होगा। कोण 3 प्लस कोण 6 बराबर 180 डिग्री, तथा इधर देख लीजिए कोण 4 प्लस कोण 5 बराबर, कोण 4 प्लस कोण 5 बराबर 180। तो ये 3 बातें हैं। इन बातों को अगर कोई दो रेखाएं फॉलो करती हैं तो दोनों रेखाएं समांतर कहलाएंगी। हमें समांतर प्रूव करना है तो या तो हम संगत कोण बराबर दिखा दें या एकांतर कोण बराबर दिखा दें, और उनका जो है तिर्यक रेखा के एक ही ओर के कोण का जोड़ 180 अंश बराबर हो जाए, तब भी वो रेखाएं समांतर होंगी। तो समांतर रेखाओं की ये प्रॉपर्टी है कि दो समांतर रेखाएं तभी होंगी जब संगत कोण बराबर हो, एकांतर कोण बराबर हो, और तिर्यक रेखा के एक ही साइड के अंतः कोणों का योग 180 अंश के बराबर हो। एक चीज बात यहाँ पे आती है, शीर्षाभिमुख कोण, तो शीर्षाभिमुख कोण भी बराबर होते हैं। शीर्षाभिमुख कोण भी इससे पहले वाली क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं, सामने आमने सामने ना, 1 के बराबर 3 और 2 के बराबर कौन सा होगा 4, 5 के बराबर क्या होगा 7, और एंगल 6 के बराबर क्या होगा एंगल 8। तो सीधी सीधी इसमें बात, L और M समांतर रेखा है, तिर्यक रेखा कौन है N, तिर्यक रेखा N है। दो समांतर रेखाओं L और M को तिर्यक रेखा N अगर प्रतिच्छेदित करती है तो संगत कोण बराबर होंगे, एकांतर कोण बराबर होंगे, शीर्षाभिमुख कोण बराबर होंगे, और तिर्यक रेखा के एक ओर के अंतः कोणों का योग 180 अंश के बराबर होगा। इसको जरा नोट करिए तब आगे बढ़ते हैं। साथियों देखिए, एक सवाल के माध्यम से समांतर रेखाओं पर आधारित एक प्रश्न दिया गया, PQ समांतर RS। ये PQ लाइन जो है और RS लाइन ये दोनों समांतर है, दे दिया गया। अब तिर्यक रेखा L है, ट्रांसवर्सल L है, दिया गया है कोण 1 बराबर, 1 का मान दिया गया है 2a प्लस b, और कोण 6 का मान दिया गया है, एंगल 6 का मान है 3a माइनस b। हमें ज्ञात करना है एंगल 2 का मान इन टर्म ऑफ b के पदों में। कोण 2 का मान ज्ञात करना है, कोण 2 का मान हमें b के पदों में ज्ञात करना है। तो उससे पहले हमें a की वैल्यू मालूम होनी चाहिए, तभी एंगल 2 का मान b के पदों में हम ज्ञात कर पाएंगे। चलिए देखते हैं। एंगल 1 दिया है 2a प्लस b, और एंगल 6 दिया है 3a माइनस b। अगर हम 1 की वैल्यू जाने तो 1 और 5, एंगल 1 बराबर एंगल 5,
जैसे ही एंगल 1 बराबर एंगल 5 निकलेगा तो 1 की वैल्यू हमें पता है 2a प्लस बी, तो एंगल 5 भी 2a प्लस बी होगा। और 5 और 6 जो है ये लीनियर पेयर बना रहा है, रेखीय युग्म बना रहा है। 5 और 6 का जोड़ कितना होगा, 180 के बराबर हो जाएगा। और वहां से हम एक इक्वेशन बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, एंगल 1 बराबर 2a प्लस बी हम लिखते हैं क्या, एंगल 1 बराबर एंगल 5, सिंस एंगल 1 बराबर एंगल 5, कौन सा एंगल है 1 बराबर 5, कौन सा एंगल है, संगत कोण, संगत कोण, संगत कोण। टर्म अभी बी के पदों में 2 का मान निकालना है। 1 बराबर 5, तो 5 की वैल्यू क्या होगी, 1 दिया है 2a प्लस बी, एंगल 5 बराबर हो गया 2a प्लस बी, ये हो गया 2a प्लस बी हो गया। 1 भी है 2a प्लस बी, 5 भी है 2a प्लस बी। 6 की वैल्यू हमें पता है, यहां से 5 प्लस 6 हम निकाल सकते हैं। नाउ एंगल 5 प्लस एंगल 6 बराबर 180 डिग्री। ये क्या है, रेखीय युग्म है, लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल है। 5 और 6 180, 5 का मान 2a प्लस बी और प्लस कितना, 6 की वैल्यू कितनी है 3a माइनस बी, 3a माइनस बी बराबर 180। 5 प्लस 6 की वैल्यू, यहाँ बी कैंसिल हो गया, 3 और 2 कितना 5a बराबर 180, तो a की वैल्यू आ गई 180 बटे 5, 5 तिया 15, 5 36, a बराबर आ गया 36 डिग्री, a बराबर कितना आ गया 36 डिग्री। अब हमें एंगल 2 का मान निकालना है। एंगल 6 के बराबर ही एंगल 2 होगा, निश्चित रूप से हम जान रहे हैं संगत कोण। तो 6 के बराबर ही एंगल 2 हो, तो एंगल 2 भी क्या होगा 3a माइनस बी, 3a माइनस बी। अब a की वैल्यू हमें पता चल गई है कितना 36 डिग्री, a का मान 36 डिग्री। एंगल 2 का मान होगा, यहां से देखिए 6 के बराबर ही होगा, एंगल 2 और एंगल 6 बराबर है, तो एंगल 6 की वैल्यू अगर है 3a माइनस बी, तो एंगल 2 का वैल्यू भी होगा 3a माइनस बी। लिखेंगे 6 एंगल 2, यहां से भी निकाल सकते थे 1 प्लस 2 करके, वही चीज आती है जो 5 प्लस 6 से निकाला, 1 प्लस 2 से भी यही चीज आता है, a का मान आ जाता है। अब a का मान b के टर्म में निकालना है, बस 2 का मान जैसे पता चलेगा a का मान b निकल गया। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6, कौन सा कोण है, ये भी संगत कोण है, संगत कोण है। देयरफॉर एंगल 2 या करस्पॉन्डिंग एंगल लिख सकते हैं, रेखीय युग्म, संगत कोण, अल्टरनेट एंगल जो भी हो। एंगल 2 बराबर कितना है 3a माइनस बी, और a की वैल्यू हमें पता है 3 गुणा